जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आपका द कल्ट ऑफ रेसलिंग में। सुबह जैसे मैंने कहा था, डब्ल्यूडब्ल्यू वर्सेस एडब्ल्यू, द वॉर हैज बीन बिगिन, द वर्ल्ड वॉर हैज बीन बिगिन। फाइनली वही हुआ, वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हो चुकी है। प्रोफेशनल रेसलिंग के अंदर दो बड़ी कंपनियां डब्ल्यूडब्ल्यू वर्सेस एडब्ल्यू आपस में टकरा रही हैं और इन दोनों के एक शो यानी कि एनएक्सटी वर्सेस डायनामाइट आपस में टकराने वाले हैं इस हफ्ते यानी कि नेक्स्ट वीक। भाई साहब, सबसे पहले तो यार एक बात समझ नहीं आती कि डब्ल्यूडब्ल्यू हमेशा बोलती है कि एडब्ल्यू कंपनी हमारे लिए कुछ भी नहीं है। डब्ल्यू कंपनी हमेशा बोलती है कि एडब्ल्यू कंपनी हमारे लिए एक छोटी सी कंपनी है, वो हमारा कंपटीशन नहीं है। और आई थिंक कहीं ना कहीं फैंस भी इस बात से एग्री करते हैं कि डब्ल्यू कंपनी एक बहुत ही हाई लेवल पर कंपनी है और एडब्ल्यू कंपनी जो लोकल 2-3 साल से शुरू हुई है। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि डब्ल्यू इज द बिगेस्ट कंपनी देन एडब्ल्यू कंपनी, इसमें कोई शक है ही नहीं। और आई थिंक कि डब्ल्यू कंपनी बहुत पुरानी है, करीबन 50 साल पुरानी। और आई थिंक अब एडब्ल्यू कंपनी 3-4 साल हो गए हैं उस कंपनी को, बड़ा आई थिंक कहीं ना कहीं डाउनफॉल शुरू हो गया था उस कंपनी को। बड़ा आई थिंक कि एडम कोपलैंड के डेब्यू के बाद अब एडब्ल्यू कंपनी का स्तर थोड़ा बड़ा है, थोड़ा लेवल पर आया है, क्योंकि सीएम बंग के फाइट होने के बाद तो शायद डाउनफॉल स्टार्ट था। अब दोस्तों हुआ क्या है, देखिए, सबसे पहले प्लीज हमारे चैनल को द कल्ट ऑफ रेसलिंग को सब्सक्राइब करें, लेटेस्ट वीडियो स्पॉट प्रोफेशनल रेसलिंग डब्ल्यूडब्ल्यू से रिलेटेड। दोस्तों देखिए, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से एडम कोपलैंड ने एडब्ल्यू कंपनी के रेसल ड्रीम में डेब्यू किया था अपना, काफी मतलब शॉकिंग था, एक तरह से शॉकिंग था कि भाई ये हो कैसे गया। और उस वक्त मीडिया कॉन्फ्रेंस के अंदर, स्क्रम के अंदर टोनी खान ने कहा था कि भाई अब एडम कोपलैंड इज रेगुलर सुपरस्टार, इज नॉट अ पार्ट टाइमर, इज अ रेगुलर सुपरस्टार। हर वीक प्रेजेंट होंगे, हर इवेंट में परफॉर्म करेंगे द रिटायर्ड सुपरस्टार एडम कोपलैंड। और वही हुआ। टोनी खान ने मीडिया स्क्रम में कहा था कि एडम कोपलैंड अब आपको डायनामाइट के शो पर दिखने वाले हैं, जहां पर वो आपके अपना प्रोमो कट करने वाले हैं और बताने वाले कि वो एडब्ल्यू कंपनी में ज्वाइन करने को कैसा लगा। इसके बाद ही अगले डायनामाइट शो पर, और आई थिंक कहीं ना कहीं वो 4 साल की एनिवर्सरी है डायनामाइट की, वहां पर भी एज अपीयर होंगे और वहां पर मेन वर्ल्ड वॉर छिड़ने वाला, बिकॉज आई थिंक कि वहां पर मैच होने वाला एज का लुचा साइरिस के साथ। और आई थिंक कहीं ना कहीं एज का एक डेब्यू मैच है जो कि आपको एडब्ल्यू कंपनी में डायनामाइट में देखने को मिलने वाला करीबन 10 से 11 तारीख के आसपास अक्टूबर में। उसी दिन दिक्कत क्या आ गई, अब डायनामाइट होता है वेडनेसडे को, पर आई थिंक यहाँ पर ये डायनामाइट अब ट्यूसडे को होगा, बिकॉज एनएफएल या कुछ टीवीएस नेटवर्क पर कंपटीशन में है, जिस वजह से डायनामाइट को एक दिन पहले करना पड़ेगा। और डायनामाइट उसी दिन पर होगा जिस दिन डब्ल्यूडब्ल्यूई एनएक्सटी को प्रेजेंट करती है, एनएक्सटी का प्रोग्राम शूट करती है। यानी कि एनएक्सटी जिस दिन होता है उसी दिन अब आपको डायनामाइट देखने को मिलने वाला है, यानी कि दोनों हेड टू हेड कंपटीशन में जाने वाले हैं। इससे पहले आई थिंक कहीं ना कहीं डायनामाइट का शो या शायद रैम्पेज का शो गया था स्मैकडाउन के एपिसोड में, 2 साल पहले जब ब्रॉक और रोमन की फ्यूड थी, उसी दौरान डब्ल्यूडब्ल्यूई ने क्या किया, आधा घंटा फ्री कर दिया था, स्पॉन्सर फ्री कर दिया था वो। लेकिन अब फाइनली अब एनएक्सटी वर्सेस डायनामाइट का शो हेड टू हेड जाने वाला, ये 1 साल पहले भी किया था, करीबन 1-1.5 साल पहले, जहां पर एनएक्सटी ने वो डायनामाइट के शो पर हेड टू हेड कॉम्पिटिशन हुआ था और जहां पर पहली बार ऐसा हुआ था कि डायनामाइट ने एनएक्सटी को बीट कर दिया था। लेकिन अब क्या होने वाला, बिकॉज एनएक्सटी में आज फाइनली क्या अनाउंस हुआ है वो आपको बताता हूँ। जॉन सीना एंड पॉल हेमन अपीयर होने वाले एनएक्सटी के अंदर और कार्मेलो हाइस वर्सेस ब्रॉन बेकर के मैच में साइड बाय साइड होने वाले हैं। नंबर 1 तो ये है। नंबर 2, द अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स अपना एक स्पेशल प्रोमो कट करने वाले हैं, फर्स्ट टाइम एवर एनएक्सटी में कोडी रोड्स, और वहां पर कोई तगड़ी अनाउंसमेंट करने वाले हैं। इसके बाद आस्का आने वाली है, रोजाना के अगेंस्ट मैच है उनका। और इसके बाद डोमिनिक मिस्टीरियो जो कि चूजा, वो आई थिंक वो चैंपियन द्वारा से बन गया है और वो इसीलिए बना है बिकॉज नेक्स्ट वीक हेड टू हेड जाने वाला डायनामाइट से शो। अब दोस्तों, मैंने आपको शुरुआत में कहते थे कि डब्ल्यू कंपनी को अपना कंपटीशन नहीं मानती, लेकिन भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। डब्ल्यू कंपनी एडब्ल्यू कंपनी से डरती है, डब्ल्यू कंपनी की फटती है एडब्ल्यू कंपनी से, डब्ल्यू कंपनी को डर लगता है एडब्ल्यू कंपनी से। क्लियर बोल रहा हूँ, इवन मैं डब्ल्यू का फैन हूँ, लेकिन भाई इनकी ये हरकत मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आई। मैं कहीं ना कहीं ये बात सोच रहा था कि भाई डब्ल्यू कंपनी इस पे कोई रिएक्ट ना करे, डायनामाइट को बीट कर रहे हो एनएक्सटी को, भाई क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर आप रिएक्ट करोगे ना, वो आपके लिए सबसे बड़ी चुनौती बन जाएगा।
और डब्ल्यूडब्ल्यू ने यही किया, उन्होंने रिएक्ट किया डायनामाइट को हराने के लिए। जॉन सीना ये सबका अनाउंसमेंट कर दी, जो कि मेरे को कहीं ना कहीं सही नहीं लगी। क्योंकि भाई ये ओछी हरकतें होती है कि अगर पड़ोसी ने कार ली है तो हमारे पास भी कार होनी चाहिए, पड़ोसियों के पास महंगी कार है तो हमारे पास उससे महंगी कार होनी चाहिए। ये कहीं ना कहीं भाई ऊंची हरकत करी डब्ल्यूडब्ल्यू वालों ने, इंडेवर वालों ने, जिसकी हरकत मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आई। और आई थिंक आप भी मेरी इस बात से एग्री करेंगे कि भाई ये हरकत मेरे को कतई पसंद नहीं आई। यार आप कंपटीशन में क्यों जाओगे भाई? अगर आप अपने आप को एडब्ल्यू कंपनी से ऊपर मानते हो, अपने आप का स्तर ऊपर रखते हो, आपके हर लाइव इवेंट, प्रीमियम लाइव इवेंट फुल होते हैं, सोल्ड आउट होते हैं, इवन रेसलमेनिया इज सोल्ड आउट नाउ, तो भाई आप क्यों एडब्ल्यू कंपनी पर रिएक्ट कर रहे हो? ऐसा क्या कर दिया उस कंपनी ने जो आप इतना डर गए हो? उनका डायनामाइट एक हफ्ता पहले आने वाला, और आई थिंक कहीं ना कहीं पहले से अनाउंसमेंट थी कि रेटेड आर सुपरस्टार एडम कोपलैंड जोन एक्शन डेड इवेंट। लेकिन आपने अपना एनएक्सटी अनाउंस किया है, लेकिन वहां पर आप बड़े बड़े सुपरस्टार ला रहे हो भाई, क्या दिखाने के लिए? कि आप डरते हो एडब्ल्यू कंपनी से? कमाल कर दिया। देखिए इस तरह की हरकत की उम्मीद मैं डब्ल्यू से बिल्कुल नहीं कर रहा था, ट्रिपल से बिल्कुल नहीं करता था, इंडेवर से बिल्कुल नहीं कर रहा था। क्योंकि भाई आप ये तो एक तरह से आप समझ लो वर्ल्ड वॉर की तरह ही हो गया। आप आज आप उनको हरा दोगे, कल वो आपको हरा देंगे। तो भाई मेरे को तो लगता नहीं ऐसा कोई कंपटीशन होना चाहिए यार। दोनों आपस में सही काम कर रहे हो, दोनों करते रहो। आप उसको बीट करने के लिए क्यों कर रहे हो सब कुछ? आप ऐसे चलो, या तो हर हफ्ते जॉन सीना को लाओ ना, एनएक्सटी में लाओगे, कोडी रोड्स को लाओगे, अपने बड़े बड़े सुपरस्टार को एनएक्सटी में ला रहे हो। आई डोंट थिंक सो इट्स अ गुड आइडिया। सो भाई मेरे को ये डब्ल्यू की हरकत बिल्कुल पसंद नहीं आई। और आई थिंक शायद से मेरे को ऐसा लगता है कि अब एडब्ल्यू कंपनी और भी कुछ अनाउंस करने वाली है डायनामाइट के लिए, बिकॉज नाउ एनएक्सटी ने आज अपनी हरकत कर दी। तो फाइनली अब डब्ल्यू कंपनी एनएक्सटी को रन करेगी जिस तरह से वो चाहती थी डायनामाइट को हराने के लिए। लेकिन अब टोनी खान क्या करने वाला है इस बारे में, तो भाई वो टोनी खान ही जानता है। क्योंकि टोनी खान शायद अब कुछ और रिएक्ट करेगा, वो कुछ और कंपटीशन ऐड करेगा डायनामाइट के शो के लिए, ताकि वो एनएक्सटी को बीट कर सके। आई थिंक कुछ चैंपियनशिप के मैच, शायद एमजीएफ की चैंपियनशिप के लिए मैच। लेकिन भाई मजा तो आता है, देखिए मजा आता है डब्ल्यू वर्सेस एडब्ल्यू। लेकिन भाई अगर आप किसी कंपनी का सर लेवल हाई अचीवमेंट पे हो, अगर आप अपने आप को एक टॉप सेलिंग कंपनी देखते हो, तो आई थिंक आपको दूसरी कंपनी से डरना नहीं चाहिए यार। क्लियर बोल रहा हूँ यार, ये हरकत मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। आई थिंक डब्ल्यू की, बट आई थिंक सो कि एनएक्सटी विल बीट डायनामाइट बिकॉज नाउ जॉन सीना, पॉल हेमन, कोडी रोड्स, आस्का, तो ये बेकी लिंच, आई थिंक ये आराम से व्यूअरशिप ज्यादा आ सकती है। बट आई थिंक कहीं ना कहीं द रेटेड आर सुपरस्टार एडम कोपलैंड भाई साहब, उनका डेब्यू मैच है, तो कहीं ना कहीं उसके भी चांसेस आई है। तो अब देखते हैं भाई, ये तो जंग छेड़ जोगी या पता नहीं कहाँ एंड होगी। इसके बाद ही बात करते हैं भाई एलए नाइट के बारे में। देखिए एलए नाइट कमाल का पुश है, कमाल का रिस्पॉन्स है एलए नाइट को। और आई थिंक कहीं ना कहीं एलए नाइट इज अ टॉप मर्चेंडाइज अगेन, नंबर 1। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, एलए नाइट इज द नंबर 1 मर्चेंडाइज अगेन इन WWE। और यार बंदा बेस्ट कर रहा है अपना, आई थिंक बेस्ट दे रहा है। तो भाई मेरे को ऐसा लगता है कि एलए नाइट क्लियर कट धमाका करने वाला है रोमन रिंग्स के अगेंस्ट। शायद क्राउन शोट में एलए नाइट ही होने वाला है। आई थिंक सो इट्स थिंक दैट ऑल बी। लास्ट अपडेट की बात कह रहे भाई जेड कारगिल के बारे में। देखिए जेड कारगिल का रिटर्न डेब्यू डब्ल्यू में हो चुका है, तो रिटर्न का ना दिमाग से चस्का चढ़ गया है। डेब्यू जेड कारगिल का डब्ल्यू कंपनी में हो चुका है और वो ट्विटर के ऊपर अनाउंस कर चुकी है। और आई थिंक कहीं ना कहीं वो रो के एपिसोड में आने के लिए रिस्पॉन्स दे रही है। वो कह रही है कि मैं रेडी हूँ, मैं आऊँ, मेरा फर्स्ट अपोनेंट कौन है, मेरा विक्टिम किसको बनाऊंगी मैं। तो भाई जेड कारगिल इज एक्साइटेड टू डेब्यू ऑन मंडे नाइट रो, तो वो मंडे नाइट रो के रोस्टर में आने वाली है। और आई थिंक फास्टलेन में शायद उनका डेब्यू हो, या शायद कब डेब्यू, आई डोंट थिंक सो। बट आई थिंक उनके लिए फ्यूड और स्टोरी लाइन को बिल्डअप किया जा रहा है बेटर पुश के लिए। एंड देखते हैं कि जेड कारगिल का पहला मैच किसके अगेंस्ट होता है। पर आई थिंक एक सबसे बड़ी पॉसिबिलिटी कहने के लिए आई है कि रॉयल रंबल को इस साल जेड कारगिल जीतने वाली है। यानी कि 2024 रॉयल रंबल को जेड कारगिल जीतने वाली है। और वही मेंस रॉयल रंबल को तब कंतर जीतने वाला। और एक और बात बता दूं आपको, कंतर अपना टाइटल जल्द ही लूज करने वाला है
चैड केबल के अगेंस्ट। जी हाँ, चैड केबल जल्द ही विनर बन जाएगा। द इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन डिफीटेड गुंथर एंड उसके बाद गुंथर का असली रन पुश स्टार्ट होगा टू बिकम द वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन। क्लियर कट आई थिंक रोयल रंबल में पता चलेगा। सो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। WWE versus AEW, I don't think so it's a good idea, but now it's gonna be the baddest thing. So मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल द कल्ट ऑफ रेसलिंग। जय भगवान राम, जय भगवान राधा कृष्णा, जय भगवान गणपति, जय महादेव, जय भगवान नारायण। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय माता दी।